सचिन भैया देखिए, ये उनका घर है, यहां हम मौजूद हैं और आज ये जानने आए हैं कि अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जब मिल रहा है तो आखिरकार जो सीमा हैदर हैं उनका इस पर क्या स्टैंड है, उस पूरे घटनाक्रम पर वो क्या कहना चाहती हैं। सीमा जी, आप यदि अंदर हैं तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। जो अब कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, भारत जवाब दे रहा है, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान को जवाब दे रही हैं, वहां पर आतंक के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। इस पर आपका क्या स्टैंड है, आप क्या कहना चाहती हैं? इससे हम आपसे बात करने आए हैं। आप आएंगी, दरवाजा खोलेंगी? सचिन जी आप आइए, आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब बदला लिया जा रहा है तो आपका क्या स्टैंड है। पाकिस्तान जो है, अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि अंदर कुछ लोग हैं लेकिन शायद दरवाजा नहीं खोलना चाहते। सीमा जी, पाकिस्तान पर कार्रवाई हो रही है, इस पर आप कुछ कहेंगी? अब पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं वहां पर सेना ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, इस पर आप कुछ कहेंगे? आप भारत में हैं, आप लगातार 15 अगस्त 26 जनवरी तमाम मौकों पर भी भारत के प्रति अपनी प्यार दिखाती हैं, तो आज आप कुछ कहेंगी? सचिन जी, सचिन मीना जी, देखिए कोई हम अंदर हैं लोग, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या सीमा कहना चाहेंगी इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान की ठुकाई कर रहा है, यानी कि भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान को ठोक रही है। आतंकी ठिकाने जो है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर बड़ी कार्रवाई हो रही है और एकमात्र सीमा जो है वो पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त भारत में मौजूद है, क्योंकि अभी उनकी जो नागरिकता भारत की है वो भारत की नागरिकता नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने शादी जरूर सी सचिन से की है, यहां उनकी एक बेटी भी हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ सीमा हैदर का क्या स्टैंड है? क्या पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हो रही है, जो बदला भारतीय सेना अपने 26 लोगों की जान का ले रही है, उस पर सीमा कुछ कहेंगी? यही जानने हम राजधानी दिल्ली से इस ग्रेटर नोएडा रबुपुर आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी इस पूरी घटना पर? अब पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन सरकार ले रही है, सेना ले रही है। व्योमिका सिंह हमारी विंग कमांडर हैं, सोफिया कुरैशी हमारी कर्नल है, वो लगातार ब्रीफ भी कर रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के थे वहां पर किस तरीके से हम बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। जो 26 लोगों को हमारे मारा था उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। आपसे हम बात करना चाह रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है पाकिस्तान के खिलाफ? आप खड़ी हैं, भारत के साथ आप हैं, ये जानने आए हैं। आप अगर हैं तो दरवाजा खोल दीजिए। देखिए, हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त यहां हैं और देखिए बाहर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, ये एक्टिवा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस जो है, हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस अंदर है या नहीं है, लेकिन बाहर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो गाड़ी है वो खड़ी है। ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, दरवाजे पर भी लगे हुए हैं, लेकिन हम तो सिर्फ एक बात जानने आए थे कि आखिरकार अब सीमा हैदर का स्टैंड क्या है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, पाकिस्तान को भारतीय सेना पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ठोक रही है, यानी कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन थे उनकी कमर भारतीय सेना तोड़ रही है, देश की सरकार तोड़ रही है, मोदी सरकार तोड़ रही है। लेकिन जो पाकिस्तानी नागरिक जो अब इस वक्त यहां मौजूद हैं, जिन्होंने भारतीय नागरिक सचिन मीना से शादी की है, उनकी एक बेटी भी है, उनका क्या स्टैंड है, वो क्या कहना चाहती हैं इस पूरी कार्रवाई के ऊपर, इस पूरी कार्रवाई पर आखिरकार सीमा इस पर क्या कहेंगी, ये जानने हम आए हैं। लेकिन कोई दरवाजा अभी खोल नहीं रहा है। क्या सीमा जो 15 अगस्त 26 जनवरी तमाम जो त्योहार हुआ करते हैं उस पर तिरंगा अपनी छत से लगाती थी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, तिरंगा लहराती थी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। 22 तारीख जिस दिन ये घटना हुई, सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो आया था तिरंगा लहराते हुए घर के अंदर। लेकिन आज जब पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है, पूरा देश भारतीय तिरंगा लहरा रहा है, तो आखिरकार सीमा जी का इस पर क्या स्टैंड है, ये जानने आया हूं। एक बार दोबारा दरवाजा खटखटाने की कोशिश करते हैं कि क्या सीमा जो है वो खोलेंगी दरवाजा, क्या वो बात करना चाहती हैं मीडिया से पूरे मामले में, क्या सचिन मीडिया से बात करना चाहते हैं? सीमा जी, सचिन जी, ये जानना चाह रहे हैं, पाकिस्तान पर अब कार्रवाई हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसके साथ हैं? भारत के साथ हैं? क्या कहना चाहेंगी जो पाकिस्तान पे कार्रवाई हो रही है, ठीक हो रही है? आप क्या कहना चाहेंगी जो वहां पर आतंकी संगठन है उनको मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है? देखिए, हमारी आवाज अंदर जा रही होगी, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। हम यहां पर बात करने इसलिए आए हैं क्योंकि सिर्फ एक मात्र नागरिक इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर हैं तो वो सीमा हैदर जी हैं, जो भारत में रह रही हैं। हालांकि सचिन से शादी हुई है, एक बेटी भी हुई है। डॉक्टर AP सिंह जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, जमानत पर है, लेकिन इस पूरे मामले में आखिरकार सीमा हैदर का क्या स्टैंड है, वो क्या कहना चाहती हैं, ये जानने आए हैं। मीडिया पर वो क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि लगातार जब से वो यहां भारत आई थी तो तमाम मीडिया ने उनको कवरेज भी किया है। उनकी बेटी हुई तब भी मीडिया ने कवरेज किया है, लेकिन जब इतना बड़ा युद्ध की स्थिति पे भारत और पाकिस्तान खड़ा है, भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो आखिरकार सीमा जो है इस पर उनकी क्या राय है? किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आप बताइए, यही रहते हैं? अच्छा, ये बताइए, अब तो पाकिस्तान की ठुकाई हो रही है, क्या कहेंगे?
देखिए, अच्छा ये तो बताइए, चलिए सीमा जी से जुड़ा हुआ सवाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान की जो ठुकाई हो रही है इस पे क्या कहेंगे? बढ़िया हो रही है। देख रहे हो वीडियो में? हाँ जी। हाँ। अपने तो यूपी में ठुकाई हो रही है, बढ़िया। पाकिस्तान में तो ठोका जा रहा है, बढ़िया है। देखिए, और लोगों से बातचीत करेंगे। आखिरकार पाकिस्तान की जो ठुकाई अब हो रही है, पाकिस्तान ने 26 नागरिकों को मारा था, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर। देखिए, अच्छा एक बात, मैं सीमा से जुड़ी हुई आपसे कोई बात नहीं करूंगा। देखिए दीदी, मेरी बात, मैं इनसे जुड़ी हुई आपसे कोई बात नहीं करूंगा, ये मेरे माइक में अपने आप से कह रहा हूं, कोई बात नहीं करूंगा सीमा से जुड़ी हुई, न सचिन से जुड़ी। 26 लोगों को मारा था आतंकियों ने। अब भारतीय सेना पाकिस्तान में जाकर आतंकी ठिकानों पर अच्छे से उनकी पिटाई कर रही है, अच्छे से वहां पर उनको जवाब दे रही है। इस पे क्या कहेंगे? ये अच्छा कर रही है सेना, जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। भारतीय सेना जो 2 लड़कियां हैं, भारतीय कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं, जो बेटी हैं हमारे देश की, वो जवाब दे रही है कि तुमने तो हमारा नाम पूछा था, धर्म पूछा था, और हम अब आपको आतंकवादी को छोड़ेंगे नहीं। तो सही कर रही है ना, वो नाम रोशन कर रही है अपना, धर्म बताने गई है, धर्म पूछो न धर्म बताने गई है। देखिए, उन्होंने धर्म पूछा था, धर्म पूछ के हमारी बहन वहां पर हमारे 26 लोगों को मारा था, खासकर पुरुषों को मारा था। अब बेटियां किसी का धर्म नहीं पूछ रही, लेकिन बेटियां आतंकवाद को जरूर खत्म करने जा रही हैं। अच्छा कर रही है ना, अच्छा कर रही है, हम क्या बोल सकते हैं। यानी आप मानती हैं कि जो भारत बदला ले रहा है वो पाकिस्तान से अच्छा ले रहा है? अच्छा ले रहा है, अच्छा ले रहा है, यही ला के पाकिस्तान। देश की जनता जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है। हाँ, पूरी तरह से अपने भारत के साथ खड़ी हैं आप भी? हाँ, भारत के साथ है। हाँ, चलिए, बॉर्डर नहीं जा सकते, लेकिन घर से ही आप खड़ी हैं अपने साथ? खड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं। जब हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, जब उनको हमारा सिंदूर उजाड़ सके तो हम भी तो कुछ कर सके। देश की सेना पर गर्व है दीदी? आप सेना पे गर्व है पूरा। उन माँ के लालन को खूब गो है, हमारी रक्षा में ही तो वो दिन रात एक कर रहे हैं। देखिए, हमारी रक्षा में बहन जी का कहना है कि जो सपूत माँ ने पैदा किए हैं वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, एकमात्र उत्तर प्रदेश में अब कहें तो ये सीमा हैदर है जो पाकिस्तान नागरिक है, हालांकि इनकी शादी जरूर इन्होंने कर ली है, अभी कोर्ट में चल रहा है इनका मामला। इन पर आप क्या कहेंगी? कुछ देखा ऊपर कोई झंडा वंडा लहरा है? हमने ना देखो कुछ भी, हमने ना देखो कुछ भी। अभी तो पूरा देश तिरंगा लहरा रहा है, पूरा देश भारत माता की जय कर रहा है, पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है, पूरा देश अपने सरकार मोदी सरकार के साथ खड़ा है। तो आपने कभी देखा छत पे कोई झंडा वंडा लहराया हो तिरंगा की, भारत माता की जय? मैंने ना देखा। नहीं देखा। यानी 7 आज कितनी तारीख हो गई? 10 हो गई। 7 को ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, 7, 8, 9, 10 4 दिन हो गए इस ऑपरेशन को होते हुए। तो 4 दिन में कभी ऐसा हुआ हो कि सीमा ऊपर आई हो, उन्होंने भारत के लिए कुछ सेलिब्रेट किया हो, भारत का तिरंगा वो झंडा ऊपर लहराया हो सकते? ना भैया, हमने ना देखे इस 4 दिन में ना, कुछ ना देखो। हम तो बहुत अंदर रहे हैं, मेरे घर तो अंदर ऐसा हुआ हो कि भाई भारतीय सेना के साथ सब लोग खड़े हैं, जो 15 अगस्त से 26 जनवरी तमाम त्योहारों पर तिरंगा लगाती थी, मीडिया को भी बुलाती थी, आते थे, हम लोग भी आए, आप ही की छत से कवरेज किया। लेकिन अब जब देश लड़ाई के मुहाने पर है, 2 देशों में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या लगता है जो ये कहती थी कि हम भारत के साथ, तो अभी इस बीच में कोई वीडियो आई सीमा जी की छत पे आकर तिरंगा लहराया हो या भारत के लिए कहो कि भारतीय सेना तुम्हारे साथ है? हमने ना देखी भैया, कोई वीडियो नहीं। आप क्या कहेंगे सर, भारत की सेना ठोक रही है इस वक्त पाकिस्तान को? ठोक रही है, ठोक रही है, पता लग रहा है ना, टीवी में देख रहे हो? हाँ, देख रहे हैं, देख रहे हैं। बढ़िया तरीके से ठुकाई चल रही है पाकिस्तान की। हाँ। आतंकवादियों को तो आज जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई लगी इसकी वजह से, इस महिला ने ये कांड करवाया, इसने, इसकी भोली शक्ल जो तुम देखते हो ना बेचारी, ये बहुत बड़ी नार अय्याश किस्म की औरत है। ये पाकिस्तान में मुजरा करती थी, इसको मुजरे से पैसे से प्यार था, वहां की सरकार ने इसको हायर किया, इसको ट्रेनिंग दी, इसकी बाजुओं में कट लगाए, कुछ भी हो तुझे, तू अपना जो भी है मुंह नहीं खोलेगी। अगर तेरे को भारत की सरकार पकड़ लेती है, अगर तेरी बॉडी पर कट वगैरह लगाती है, तो तू तब भी मुंह से आवाज नहीं। औरत फर्जी बातें, फर्जी एपी सिंह, फर्जी सीमा, फर्जी वो लप्पूसा झिंगूसा लप्पूसा, ठीक है, ये सारा परिवार फर्जी का है, ठीक है। जिस दिन इनका भांडा फूटेगा ना भाई, तो आपको ना जैसे वो एक घड़े में वो पटाखे नहीं रख देते और दिवाली बस पे आग जला देते हैं, तो किसी की भड़ोम भुड़ुक ब्रेक ब्रॉक करके आवाजें आती, ऐसे आवाजें आएंगी। बस अभी इनकी ना जो ये ड्रामा, इनकी जो लीलाएं हैं वो चल रही हैं, अभी चलेंगी और भी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हमारे पूजनीय भाई साहब श्री 1008 पूजनीय डॉक्टर एपी सिंह, इनका बहुत बड़ा हाथ है भाई। ये सीमा, अरे मुझे नहीं पता, पर ये झूठों का इतना पुलिंदा बांधते हैं भाई साहब। सच में मैंने सुना था कि देखिए सीमा फर्जी महिला है, फर्जी महिला थी और फर्जी रहेगी, ठीक है। ये एक नचनिया के सिवा, धंधे वाली के सिवा कुछ नहीं हो सकती। ये जो इसके घर में, जो इसने घर में बेटी हुई है, इसने कहा मेरे बेटी हुई है, तो बेटी बूटी नहीं हुई। वो कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, फटा तकिया निकला लोगड़, मतलब रुई। तो इसका वो सिस्टम हुआ है पत्रकार महोदय। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोई बेटी नहीं हुई, ये बहुत बड़ी एक फिल्म रची गई है कि शायद हम बेटी दिखा देंगे या बेटा दिखा देंगे तो इसको नागरिकता
इसको किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। ये मेरी बात याद रखना पत्रकार महोदय, इसको किसी कीमत पर नागरिकता नहीं मिलेगी, ये वापस पाकिस्तान जाएगी। ये जो षड्यंत्र भारत में रहकर लोग रच रहे हैं एपी सिंह जैसे के, और कुछ लोग इसके साथ जो चाटुकार मिले हुए हैं, जो कहते हैं कि सीमा तो भारत की है, सीमा भारत, हिंदू नहीं है सीमा। सीमा ना तो हिंदू थी, ना हिंदू है, ना कभी होगी। पत्रकार महोदय, सीमा वो महिला है जिसने ठूस ठूस कर गौ माता को खाया। मैं ऐसी महिला को हिंदू नहीं मानती, नहीं मानती, नहीं मानती। कहती है मैंने भगवान का फोटो बनवा लिया, टैटू बनवा लिया हाथ में, तो मैं पूरी सनातनी बन चुकी हूँ। अच्छा, मतलब एक, चलो मैं अपनी बात करती हूँ कि एक अगर मैं किसी का उसका नाम है मुसलमान आदमी के साथ जो मेरे अगल बगल खड़े हो तो मैं फोटो खिंचा लूं, है ना, तो मैं इस्लाम कबूल कर लिया, मैं इस्लामिक हो गई फोटो खिंचाने से। तो तू फोटो बनवाए, किसी का भी कुछ कर, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये यहाँ पर बहुत बड़ी हिंसा करने आई है। ये आप लोग कह रहे हैं ना 2 साल हो गए, तो भैया पहले आपकी आंखों में बस ले, फिर आप बाद में जब बम ब्लास्ट होंगे भारत में, फिर आप कहोगे हो। वो देखा था ना, वो आया था कलावा बांध के, क्या उसका नाम था, कसाब भी कलावा बांध के आया था ना। तो भाई ये वही कसाब की बहन है, ठीक है। ये भी कोई ना कोई षड्यंत्र। और एपी सिंह के बारे में तो कहना ही बेकार है। ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। ये वही आदमी है, ये वही एपी सिंह है जिसने निर्भया के दोषियों को कहा था फांसी नहीं होने दूंगा, फांसी नहीं होने दूंगा, और झूठ का साथ दिया था सिर्फ पैसे और नेम प्रेम के लिए। तो कोई बात नहीं, परिवार तो सबके साथ है। तो मेरा कहने का मतलब है पत्रकार महोदय, इसको कोई बच्ची बुच्ची नहीं हुई है। आप अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पत्रकार महोदय, आप लोग इसको देखते हो, आपने कभी देखा था कि इसको 9th मंथ लगा, 7th मंथ लगा, इसके डांस में कोई फर्क हो, इसके बैठने उठने फर्क हो? भाई बच्चे दुनिया पैदा करती है, औरत को बैठने में भी दिक्कत होती है, औरत को खड़े होने में भी दिक्कत होती है, 8th 9th मंथ में, 7th मंथ में। इसको तो कोई दिक्कत है। अब तकिया के साथ क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी तकिया के साथ? मैं अभी आपको तकिया लगा के बता रही हूं। मतलब तकिया था, बता रही हूं। बिल्कुल तकिया था। ये सिर्फ तकिया लगा हुआ था। ये एपी सिंह बहुत अच्छी से जानता, क्योंकि ये सारी लीला एपी सिंह की रची हुई है, ठीक है। 2 साल पहले भी आप लोगों को इसने याद है, कहा था बच्चा होने वाला है, ये एपी सिंह कह रहा था अरे हम चूचक देंगे, मामा बनने वाले, हम चूचक देंगे। कहां गया वो बच्चा? 2 साल पहले वाला बच्चा कहा था। अरे 2 साल क्या, 6 महीने बाद तो कुत्ता भी बच्चे दे देता, कुतिया भी, और 14-13 महीने में तो सुना कि घोड़ा खच्चर भी पैदा हो जाते हैं। तो ये कौन सा बच्चा था 2 साल जो जनता को बेवकूफ, आप मीडिया वालों को बेवकूफ बनाया। आप एक बात बताओ, आप इसकी सच्चाई दिखाने के लिए एपी सिंह से पूछे बिना जा सकते हो? नहीं, एपी सिंह के साथ ही जाते हैं, है ना। उसकी इजाजत के बिना नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर मैं सच्ची हूं तो मेरे घर में कोई भी आ सकता है, मेरी इंटरव्यू ले सकता है, मेरा बीच में वाया मीडिया क्यों भाई? एपी सिंह कौन होता है? एपी सिंह बाप लगता है किसी का? कि एपी सिंह कहेगा वही पत्रकार जाएगा, सिर्फ एपी सिंह वही बंदों को भेजता है जो इनसे पूछे आंजी और टीमा जी पाकिस्तान से आकर तुम्हें कैसा लगा, आप कैसा फील करती हो, सनातन में आकर कैसा फील करती हो। ये चाटुकार वाले मीडिया, ये चाटुकार वाले मीडिया जो सिर्फ ये बातें पूछते हैं, उससे एपी सिंह इतना खुश होता है, ए चीमा आ गई है, चीमा चचिन मीना बोलो, चीमा चचिन मीना बोलो। सीमा हैदर है वो, क्या है? सीमा हैदर, सीमा हैदर है वो। मेरे से बुलवाकर दिखाए ना कोई सीमा सचिन मीना, फिर मैं जानू। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं, दुनिया को, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आस्था, एक तरफ देखा जाता है हमारे भी हिंदू भाई बहन पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, दिक्कतों का सामना पड़ा। आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जाओ सिग्नेचर ब्रिज पर, मजनू का टीला पे जाओ। ये भाई, ये सो कॉल्ड भाई, नकली भाई, ये क्या है? मेरा तो सच में खून खोलता है। ये क्या है? ये मजनू का टीला क्यों नहीं कभी गया? ये सिग्नेचर ब्रिज क्यों नहीं गया? ये रोहिणी क्यों नहीं गया? 26 सेक्टर, 25 सेक्टर, 4 सेक्टर, 3 सेक्टर, 2 सेक्टर क्यों नहीं आ तक गया? ये सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां पर नेम प्रेम नहीं है, वहां पर पैसा नहीं है, वहां पर पैसा नहीं कोई देने वाला। वहां पर आज भी देखो जंगल में बैठे हैं बच्चे, सिग्नेचर ब्रिज में जाकर देखो, 6 साल हो गए मुझे जाते हुए, जंगल में बैठे हैं वो बच्चे। तब ये वहां क्यों नहीं गया? सीमा हैदर कैसे, कौन से हीरे लगे थे जो इसको शरीर से उतर जाने थे, मिल जाने थे, हैं? सिर्फ नेम फ्रेम के लिए। एकदम झूठा आदमी, एक नंबर का झूठा आदमी है। अस्थमा, केवल एपी सिंह की बात नहीं, हमारे देश में भी ऐसे कई सारे लोग हैं, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है सीमा हैदर की। लोग कमेंट्स करते हैं, भाभी एक बार हाय बोल दो, भाभी एक बार फोटो खिंचवा लो, भाभी एक बार मेरा नाम ले लो वीडियो में अपने। ऐसे भी लोग हैं भारत के अंदर। तो अब उन लोगों के माथे पर सी लिखा हुआ, मैं क्या करूं बताओ? वो छछोरे कहते हैं ना, छछोरे, वो छिछोरे लोग हैं जिनको लगता है कि सीमा पता नहीं हमारे देश में क्या आ गई है। ये देशद्रोही महिला है, ये पाकिस्तान से भागी हुई भगोड़ी महिला है, ये पाकिस्तान से आई हुई आतंकवादी महिला है, ये पाकिस्तान से धोखा देकर आदमियों को आई हुई महिला है, ये पाकिस्तान के मोबाइल चोरी करके आई हुई महिला है, ये पाकिस्तान के मर्दों को धोखा देकर आई महिला है, ये पाकिस्तान के मर्दों से पैसा खाकर आई महिला है, ये पाकिस्तान के चिकन मटन वालों को, बिरयानी वालों को पैसा लेकर भागी हुई महिला है, ये हर पाकिस्तान के उस बंदे से पैसा लेकर भागी है। जब इसको पता लगा, जब इसके पर्दे खुलने लगे, पाकिस्तान जो इसके आशिक थे उनके पर्दे खुलने लगे, जब हैदर के सामने आ सके, तो इसको क्या लगा कि मैं भाग लूं। अगर ये इज्जतदार होती तो इज्जत से आती, तारों के नीचे से क्यों निकल के आती? ये तारों के नीचे से आई हुई महिला है। अगर तुम्हारी बहन बेटियां
4 बच्चे लेकर किसी गैर मर्द के साथ भाग जाए, किसी और देश में भाग जाए, तुम्हें कैसा महसूस हो? मुझे इस बात का जवाब दो। बुरा लगेगा। तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी अपना पति छोड़ के किसी के साथ भाग जाए, तुम दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हो। क्या वो मारता था, वो पीटता था, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बात बताओ, आज तक आपने हैदर की कोई वीडियो देखी मारते हुए की? आज तक एक वीडियो देखी? नहीं। अगर ये लप्पू की चोरी वीडियो बना सकती, लप्पू के मारते हुए की झिंगुड़ के, तो हैदर की नहीं बना सकती थी? ये बहुत चालाक चतुर महिला है। ये वो लोमड़ी है जो अपना शिकार अलग से करके खाती है। ये बहुत तेज महिला है। ये लप्पू की वीडियो बना सकती है, अपने यारों को भेज सकती है, देखो मुझे मारा है, मुझे मारा है। हैदर की क्यों नहीं आज तक वीडियो सामने आई? फिर भी हैदर इसको आप करके देखिए, आप आ जाइए, आप दुखी हैं, मुझे पता, आप पीड़ित। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अपने बच्चों की मांग लगातार करता हैदर है। जैसी महिला, हैदर जैसी ये महिला हैदर जैसे आदमी को नहीं समझ पाई ना, तो भारत में ये 50 मर्द करके बैठ जाए, इसका शरीर नोचेगा एक मर्द, याद रखना, कोई इसका अपना नहीं बनेगा। ये मैं कह रही हूं आपसे। बहुत बड़ी गेम रची गई है जिसमें एपी सिंह भी है। ये भारत में सीमा, पहले और भी लोगों के साथ संपर्क था, सिर्फ ये था कि ये लड़का गरीब, बोल सकता नहीं है। इसकी शक्ल तो देखो, बंदर की, देखो बंदर की शक्ल दिखाओ। ये